हाँ मेरा बेटा, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बिल्कुल इस कॉलेज में नहीं जाने दूंगा। लेकिन अब्बा जी 6 महीने। किसी भी ड्रामा आर्टिस्ट के लिए उसका कैरेक्टर रोल या किरदार बहुत अहम होते हैं। यही वो किरदार होते हैं जो बरसों नाजरीन के दिलों में घर कर जाते हैं और याद रखे जाते हैं, खा वो मनफी हो या मस्बत। ऐसा ही एक मनफी किरदार गुज़िश्ता दिनों ख़त्म होने वाले ड्रामे लाडली के एक मनफी मगर जानदार और मरकज़ी किरदार नाज़ो का भी रहा, जिसे शोबिज़ में आने वाली एक नई अदाकारा वनीज़ा सत्तार ने अदा किया। बावजूद मनफी किरदार अपनी अदाकारी और ख़ूबसूरती की वजह से वो अपने पहले ही ड्रामे से शोहरत हासिल करने में कामयाब हो गई और उन्हीं दिनों उनके चंद हज़ार फ़ैन फॉलोअर्स बढ़कर लाखों में जा पहुँचे। लाडली ड्रामा जो 85 इक़सात पर मुश्तमिल था और जिसकी पहली किस्त नवंबर 26 जुलाई 2025 को ऑन एयर की गई थी। शुरुआत में ये ड्रामा एक आम डगर पर शुरू हुआ और पहली से दूसरी किस्त तक इसे एक आम रूटीन में पेश किया जाने वाला ड्रामा ही समझा गया। मगर जब कहानी आगे बढ़ी और तीनों भाइयों की इकलौती बहन के कारनामे और कई मनफी पहलू सामने आने लगे तो सामाईन की दिलचस्पी खुद ब खुद इस ड्रामे में पैदा होना शुरू हुई और 7 से 8 इक़सात के बाद ये ड्रामा पूरी तरह अपनी तवज्जो पा चुका था और रेटिंग की दौड़ में हर किस्त पर ऊपर की जानिब जाता दिखाई दिया। 12वीं किस्त तक ये ड्रामा हर ज़ुबां ज़दें आम हो चुका था और यूं हर तरफ नाज़ो यानी वनीज़ा सत्तार नामी इस नई अदाकारा के चर्चे होने लगे। वनीज़ा, जिन्होंने ख़ुद एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बताया था कि 12 इक़सात तक मैं काफ़ी डिप्रेस थी और साथी अदाकार मुझे तसल्ली देते रहे थे, मगर मैं सख्त मायूस थी। एक रोज़ मैं किसी होटल में घर वालों के साथ पहुंची तो वहां किसी बच्चे ने मुझे जब नाज़ो कहकर पुकारा तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। बहुत टेंशन में थी कि ड्रामा चलना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए और फेज़ 8 की रोड पे थी कि वो अब मशहूर हो चुकी है। ये वो दिन था जब लाडली की 12वीं किस्त नशर हो चुकी थी। लाडली ड्रामा जो एक घरेलू रिश्तों पर मबनी कहानी को लेकर बनाया गया था, पाकिस्तान समेत कई दीगर ममालिक में शौक़ से देखा गया। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपने वालिदैन और अपने भाइयों की बेहद लाडली है। बेजलाड प्यार के नतीजे में नाज़ो पर मनफी असरात का गलबा गालिब आने लगता है और वो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पर अपना हक़ जताने लग जाती है। अपने भाइयों की निजी ज़िंदगी में भी उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती चली जाती है और नतीजतन वो घर के माहौल को बिगाड़ने का सबब बनती है, हत्ता कि अपने भाइयों की शादीशुदा ज़िंदगी को भी ख़राब करने में अपना किरदार अदा करती है। एक वक्त वो भी आता है कि वो तमाम जायदाद पर कब्ज़ा जमाने का प्लान बना लेती है, मगर माँ बाप की मौत की ज़िम्मेदार नाज़ो का जब राज खुलता है तो तीनों भाई इसके इस घिनौने रूप को देखकर इससे नफ़रत करते हुए हमेशा के लिए इसे छोड़ जाते हैं और वो अकेली रह जाती है। ड्रामे की कहानी का मैसेज उन लड़कियों के लिए था जो घर वालों से अपने हिस्से का प्यार तो समेट लेती हैं, मगर बदले में उनको दुख के सिवा कुछ नहीं देती। इस तरह वो अपनी ज़िंदगी तो तबाह कर ही लेती हैं, साथ ही घर वाले भी इस तबाही की लपेटे में आ जाते हैं। मज़ीद अदाकारों में असद मलिक, ज़ैन अफ़ज़ल, बिलाल कुरैशी, शमीर ख़ान, एहसान अफ़ज़ल ख़ान, सदफ़ आशान, अली जोश, राशिद फ़ारूक़ी, अख्तर हुसैन, अली अफ़ज़ल, बख्तावर ख़ान, अरसलान भट्ट, सुकैना ख़ान और ज़ेबा अहले शामिल थे। राइटर सीमा शेख थीं और डायरेक्टर इरफान असलम। कभी उम्मीद है कि वनीज़ा अब किसी बड़े ड्रामे की मरकज़ी किरदार में जलवागर होने के लिए तैयार हैं, जिसमें उनका किरदार रोमानवी हीरोइन के तौर पर सामने आ सकता है। कई हल्के उनकी सलाहियतों के मुतरिफ़ हैं और आइंदा के लिए उन्हें सफ़े अव्वल की अदाकारा के तौर पर देख रहे हैं। देखते हैं वनीज़ा की कामयाबी कहाँ तक उन्हें ले जाती है।